और अब धार में कपास के किसान देखिए किस कदर परेशान है, मुश्किल में है जिले के कपास के किसान। नमी का हवाला देकर लौटाई जा रही है उनकी फसल और खरीदी नहीं होने से किसानों में नाराजगी है। घंटों लाइन में लगने के बाद उन्हें बेरंग लौटाया जा रहा है। धार जिले में किसान इन दिनों दोहरी मार झेल रहे हैं। पहले बेमौसम बारिश ने कपास की फसल को खराब कर दिया और अब जब खरीदी शुरू हुई तो सीसीआई की व्यवस्थाओं ने किसानों की परेशानियों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। किसानों का आरोप है कि सीसीआई अधिकारी नमी का हवाला देकर उनकी कपास खरीदने से इनकार कर रहे हैं, जबकि सभी की उपज का स्तर लगभग समान है। किसानों का कहना है कि घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, तपती धूप में भूखे प्यासे, और आजकल तो ठंड का मौसम है। देखिए, ठंड हो गर्मी हो, किसान यहाँ पर देखिए अपनी फसल को बेचने के लिए कतार में रहता है, लेकिन उन्हें वापस देखिए बेरंग लौटा दिया जा रहा है। यहाँ वो आके बोला, चेक करा कि अरे नहीं लेंगे, ऐसा है वैसा है करके, और 2 घंटे बाद फिर मैं वापस आ रहा हूँ। अभी धूप खिलाओ, तो धूप खिलाई, फिर भी शाम को, अब शाम हो गई, 5 बज गई, फिर भी कि अब तो नमी है, मना बोल गए कि सूखा खिलाओ। सीसीआई चालू हुई है, बट आज वाहन आए थे, 20 से 25 वाहन आए थे, उसमें से सिर्फ 10 से 12 वाहन खरीदे हैं और बाकी सब वाहन रिजेक्ट करे हैं। वो बता रहे हैं कि मॉइस्चर ज्यादा है। मॉइस्चर हमने पूछा तो मॉइस्चर भी नहीं बता रहे हैं वो लोग। तकरीबन 25-30 गाड़ियां आई थी, उसमें से 10 गाड़ियां रिजेक्ट की गई हैं। जैसे आपको भी पता है कि अभी पानी अभी तक आ रहा है, उसके बावजूद यहाँ पर किसानों का जो कॉटन था उसमें मॉइस्चर था, उसके बावजूद यहाँ गाड़ियां नहीं ली गई थी। बाकी किसान क्या करेगा। भैया सीसीआई खरीद चालू चालू हुई थी आज, लेकिन इसमें ये हुआ कि बहुत सारे वाहन बिके भी, बहुत सारे नहीं भी बिके। तो उनका कहने का मतलब ये पड़ रहा था कि कहीं में मॉइस्चर है, किसी में गुठलियां हैं, लेकिन अपना तो वाहन देखा भी नहीं उन्होंने। बोले आके कपास निकाल के रखो और आगे चले गए। उसके बाद रिटर्न आए नहीं वापस देखने के लिए। 12% मोशन मांग रहे, अब यहाँ पे 15% का मोशन निकला, उसमें भी रिजेक्ट, 16 भी निकला, वो रिजेक्ट करते जा रहे हैं। हर एक गाड़ी रिजेक्ट। अब आप देख लो, ये गाड़ी बैलगाड़ी से आया, दिन भर से परेशान हो रहा है, बैल भूखे हैं, आदमी भूखे, परेशान ही हो रहे हैं। लेकिन यहाँ का अधिकारी सिर्फ एक ही बात, 12% का मोशन निकलेगा तो ही हम गाड़ी अंदर करेंगे। लेकिन ये कब तक चलेगा। परेशान किसान हो रहा है, आम आदमी हो रहा है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अधिकारी 10 मिनट के लिए, मेरी गाड़ी सिर्फ 15, 20, 25 मिनट लेट हुई है, वो सीधे भाग गया हो। साबिर खान ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हैं। साबिर, किसान अपनी फसलों को बेचने के लिए केंद्र में पहुंचता है, लेकिन उन्हें वापस भेजा जा रहा है, नमी का हवाला दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि धार जिले के धर्मपुरी में किसान इन दोनों दोहरी मार झेल रहे हैं। पहले तो जो बेमौसम बारिश हुई थी उसकी वजह से कपास की जो फसलें हैं वो काफी खराब हो गई थी, और उसके बाद जब खरीदी केंद्र शुरू हुआ है तो सीसीआई की अव्यवस्थाओं ने किसानों की परेशानी को बढ़ा दिया है। क्योंकि किसानों का आरोप है सीधा सीधा कि सीसीआई के अधिकारियों के द्वारा नमी का हवाला देकर के कपास खरीदने से इनकार कर दिया है, जबकि उपज का स्तर लगभग समान है। वहीं अगर सभी किसानों की बातें करें तो लगभग सभी किसानों की जो फसलें हैं वो एक समान है, लेकिन कुछ किसानों की फसलें जो है वो खरीद ली गई, और जो बाकी किसान हैं जो अपने आप को गरीब बताते हैं वो उनकी फसलों को वहां पे नहीं खरीदा जाता, और बहाना ये दिया जाता है कि इसमें नमी ज्यादा है इसलिए नहीं ली जाएगी। वहीं अगर लंबी लंबी लाइनों की बात करें तो सुबह से ही जो बिल्कुल साबिर, हमने एरिया है देखा कि वहां से किसान कोई कैसे बैलगाड़ी कतार से में लगा तो रहता कोई है इस ट्रैक्टर हाड़ से कपा देने वाली ठंड में, तपती धूप में, इसके बावजूद उन्हें बेरंग लौटाया दिया जा रहा है। खरीदी प्रबंधन को आखिर किसानों की ये पीड़ा क्यों नहीं दिखाई देती? आखिर इतना असंवेदनशील क्यों है खरीदी प्रबंधन? देखिए, इसी मामले में जब किसानों की बात को लेकर के मीडिया सीसीआई के अधिकारियों से चर्चा करने की कोशिश की तो वो वहां पर नदारद नजर आया, किसी से कोई जवाब देने को तैयार नहीं हुआ। वहीं किसानों में इस बात को लेकर के आक्रोश है कि अगर यही स्थिति रही तो वो आत्महत्या तक करने जैसा कदम उठा सकते हैं, क्योंकि परेशानी उनकी इतनी ज्यादा है कि जब वो सुबह से निकलते हैं तो कोई बैलगाड़ी से, कोई ट्रैक्टर से, ऐसे करके सीसीआई केंद्र पर पहुंचते हैं और सुबह से शाम तक लाइन लगा के खड़े करते रहते हैं, और अंत में उनसे कह दिया जाता है कि आपकी फसलों में नमी ज्यादा है इसलिए नहीं खरीदी जा सकती, आप इसे ले जाएं, इसे सुखा के लाएं, तब देखा जाएगा। बिल्कुल, तो अब इस पूरे मामले में क्या कहना है प्रबंधन का? आखिर क्यों इस तरीके से किसानों के साथ उन्हें बेरंग लौटाया जा रहा है? देखिए दीपिका, मैं साफ तौर पे आपको कहूँ कि किसानों का जो आरोप है वो खुले तौर पे ये है कि वो बड़ी मुश्किल से जो है अपनी फसलों को सीसीआई केंद्र पर लेकर के पहुंचते हैं, लेकिन जो है सीसीआई की अव्यवस्थाओं के चलते कई बार तो किसानों की गाड़ियों को चेक भी नहीं किया जाता है,
जब किसान उनसे कहते हैं कि आप हमारी गाड़ी को चेक कीजिए, इसमें देखिए तो सही कि कितनी नमी है, क्योंकि ये क्षेत्र एक ही है, लगभग सभी जगह बारिश का प्रकोप उतना रहा है, सभी फसलें में नमी बराबर है, लेकिन कई बार कुछ गाड़ियों को चेक भी नहीं किया जाता है और सीधे से इनकार कर दिया जाता है कि इनमें नमी होने के कारण हम इसे देखते हैं, लेकिन पलट करके देखते कोई नहीं तो आता। देखिए यहाँ पे देश के कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से ही है और सरकार के द्वारा भी कई बार ऐसे दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि किसानों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पे असंवेदनशील रवैया किसानों के साथ प्रबंधन के द्वारा देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि इसके बाद क्या कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ की जाती है और कब किसानों की समस्या का समाधान होता है। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए साबिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।